नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृति विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप शिवराज विजय प्रथम निःश्वास के 50 बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर की तैयारी करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें और चैनल को बड़ा बनाने में सहयोग करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, शिवराज विजय काव्य ये जो गद्य है तो इसका प्रारंभ जो है वो कहाँ से होता है? सूर्योदय के वर्णन से, या फिर कोंकण यात्रा से, या फिर रघुवीर सिंह की तोरण दुर्ग यात्रा से, या फिर हनुमान मंदिर के वर्णन से। तो आपको ये 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो ये जो है सबसे पहले जब आप स्टार्ट करते हैं तो अरुण एषः प्रकाशः मिलता है, तो ये जो है सूर्योदय के वर्णन से ही आरंभ होता है। पूर्वश्याम भगवतो मरीच माल्य। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। शिवराज विजय के लेखक हैं, अर्थात किसने लिखा, इसकी रचना किसने किया, रचनाकार कौन है, जैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये इसमें आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, अंबिकादत्त व्यास, दंडी, कालिदास, सुबंधु। तो चारों में जो है शिवराज विजय के लेखक जो हैं वो पंडित अंबिकादत्त व्यास हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। शिवराज विजय का मंगलाचरण क्या है, किस प्रकार का है? मतलब यहाँ तो आपको यह बताना है कि कहाँ से उद्धृत है, अंबिकादत्त व्यास द्वारा लिखा गया है, या महाभारत से उद्धृत किया गया है, या श्रीमद् भगवद गीता से उद्धृत किया गया है। और अगला ऑप्शन आपका है कि यह जो है श्रीमद् भागवत पुराण से उद्धृत किया गया है। तो ये जो है आपका आंसर जो है श्रीमद् भागवत पुराण ही है। ना तो ये अंबिकादत्त व्यास से लिखा गया है और ना ही ये महाभारत से है, ना ही ये श्रीमद् भगवद गीता से है। ये श्रीमद् भागवत पुराण से लिया गया है। दोनों में अंतर है, श्रीमद् भागवत पुराण और श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता महाभारत का अंश है और भागवत पुराण जो है वो भागवत पुराण है। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि श्रीमद् भागवत पुराण से उद्धृत किया गया है, ना कि गीता से। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। पंडित अंबिकादत्त व्यास की जन्मभूमि है, पंडित अंबिकादत्त व्यास की जन्मभूमि है। अब ये जयपुर, पटना, प्रयाग और काशी 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। तो चारों ऑप्शन में जो है आपका ये जयपुर है। वैसे जो है ये राजस्थान है, मतलब आपका जो राज्य है वो राजस्थान है, जिला जयपुर, ग्राम रावत जी का धूला, मोहल्ला सिलावटी। फिर से सुन लें, राज्य राजस्थान, जिला जयपुर, ग्राम रावत जी का धूला, मोहल्ला सिलावटी। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 5। घटिका शतक की उपाधि से विभूषित किए गए हैं। तो अब 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, बाणभट्ट, अंबिकादत्त और भर्तृहरि और कालिदास। तो ये जो है पंडित अंबिकादत्त व्यास सही उत्तर है इसका। घटिका शतक की उपाधि से पंडित अंबिकादत्त व्यास को किया गया है विभूषित। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, शिवराज विजय रचना के नायक हैं। तो अब इसमें नायक जो है आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, महाराष्ट्र केसरी शिवाजी, शिवजी, और अगला है औरंगजेब यानी औरंगजेब, और अफजल खान। तो इसमें जो है सही उत्तर है महाराष्ट्र केसरी शिवाजी। ध्यान रखें कि शिवजी नहीं है, शिवाजी हैं। तो महाराष्ट्र केसरी शिवाजी। यदि नहीं भी महाराष्ट्र केसरी लिखता है, केवल शिवाजी लिखता है, तब पर भी शिवाजी है, शिवजी नहीं है। तो सही उत्तर आपका है महाराष्ट्र केसरी शिवाजी। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। शिवराज विजय का प्रधान रस कौन सा है? 4 ऑप्शन है, करुण रस, वीर रस, हास्य रस और श्रृंगार रस। तो जाहिर सी बात है कि जब ये जो है विजय का प्रसंग आएगा तो युद्ध भी होगा, तो ऐसी स्थिति में वीरता का वर्णन होगा। तो यहाँ जो है ये जो है वीर रस ही होगा।
तो आपका ये सही उत्तर है वीररस। और अगला है सोमनाथ, क्वेश्चन नंबर 8, सोमनाथ तीर्थ के देवता हैं। 4 ऑप्शन है, ब्रह्मा, विष्णु, राम और महादेव। तो सोमनाथ तीर्थ जो आप जानते हैं कि वो जो है महादेव अर्थात भगवान शिव का जो है जो तीर्थ है वो सोमनाथ, वो महादेव से ही संबंधित है। तो ये जो है सही उत्तर महादेव से है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, सोमनाथ तीर्थ को धूल में किसने मिला दिया। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, शहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन और बाबर और गजनवी। तो ये जो है धूल भी मिलाने वाला जो था ये गजनवी ही था। सही उत्तर इसका गजनवी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, शिवराज विजय साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, कथा, ऐतिहासिक उपन्यास, आख्यायिका और निबंध संग्रह। तो चारों में से आपका ये सही ऑप्शन है ऐतिहासिक उपन्यास। इतिहास को जो है आधार बना करके पंडित अम्बिकादत्त व्यास ने इस उपन्यास की रचना की और बहुत से उन्होंने कल्पना प्रसूत बहुत से उसमें दिए हैं उदाहरण अलंकार। तो आप देखेंगे अगला है क्वेश्चन नंबर 11, शिवराज विजय के प्रथम विराम में कितने निश्वास हैं। प्रथम विराम में कितने निश्वास हैं। तो केवल पहले विराम का ही पूछ रहा है। तो इसमें जो है आप देखेंगे 4 ऑप्शन है, 3, 4, 5 और 6। तो इसमें जो है सही उत्तर है 4। देखिए 3 विराम है और 4 निश्वास हैं, तो 4 तियाँ 12, 4 गुणे 3, 4 तियाँ 12 आपके पूरे संपूर्ण हैं जो वो 12 हैं। और 3 विराम है, ये आप ध्यान रखेंगे, विराम नहीं रुकना। तो 3 जगह आपको रुकना है और 4 बार निश्वास यानी सांस छोड़ना अर्थात सांस लेना आप कह सकते हैं, जरा सा हल्का सा विराम लेना, हल्का सा रुकना। क्वेश्चन नंबर 12, शिवराज विजय में निश्वास कितना है। मतलब ये संपूर्ण अगर पूछता है, ये पूछता है कि निश्वास की संख्या कितनी है, तो संपूर्ण में आपका वही 12 हो जाएगा, है ना। और अगर आपका एक पूछता है तो एक में 4 है और 3 आपके विराम हैं। तो 4 ऑप्शन है, 14, 12, 15 और 16। तो इसमें फिर आपका वही 12 सही हो गया, जो है आपका ये आपके जो है 3 विराम थे और 4 निश्वास थे। अगला था क्वेश्चन नंबर 13, वैसा षोडश वर्ष देशीय कम्बुकंठ आयत ललाट सुबाहु विशाल लोचन, ये विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो 4 ऑप्शन है, रघुवीर सिंह, शिवाजी, गौर सिंह और श्याम सिंह। तो ये जो आया है विशेषण ये गौर सिंह के लिए आया है। जो दोनों बटु हैं, ये गौर बटु भी पूछ सकता है और गौर जो है सिंह भी कह सकता है। तो दोनों ही वही बालक है, गौर सिंह भी वही है, गौर बटु भी वही है, बटु यानी ब्रह्मचारी। और अगला है क्वेश्चन नंबर 14, शिवराज विजय के संबंध में क्या सही नहीं है। ध्यान से देखेंगे क्या सही नहीं है, अर्थात इसमें 4 में केवल एक ऐसा है जो सही नहीं है, बाकी 3 सही हैं। तो 4 ऑप्शन देख लेते हैं। पहला इसका है, इसके लेखक अम्बिकादत्त व्यास हैं, और दूसरा है इसके नायक शिवाजी हैं, तीसरा है शिवराज विजय में 13 निश्वास हैं, और चौथा ऑप्शन है कि शिवराज विजय ऐतिहासिक उपन्यास है। तो शिवराज विजय जो है, अब इसमें यही 13 निश्वास जो है यही गलत है, बाकी सारी बातें सही हैं। अम्बिकादत्त व्यास इसके लेखक हैं, इसके नायक शिवाजी हैं और ये ऐतिहासिक उपन्यास है, ये सब सही है। केवल यही गलत है कि शिवराज विजय में 13 निश्वास है, 13 के जगह जो है 12 होना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विप्र कन्या की उपमा दी गई है। विप्र कन्या जो छोटी सी बालिका आई थी रोती हुई, तो वो जो है विप्र कन्या की उपमा किसे दी गई है। लक्ष्मी देवी, पार्वती देवी, सरस्वती देवी। 3 ऑप्शन इसके हैं और चौथा भी ऑप्शन है दुर्गा देवी। तो अब इसमें जो है उसमें सरस्वती देवी से किया गया है, जो तुलना की गई है वो सरस्वती देवी से की गई है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 16,
योगीराज पुनः कब समाधिस्थ हुए थे? युधिष्ठिर के समय में, विक्रमादित्य के समय में, भोजराज के समय में और पृथ्वीराज के समय में। तो योगीराज, अब देखिए ध्यान से उत्तर देखेंगे, पुनः कब समाधिस्थ हुए थे? पुनः नहीं, दोबारा, पहली बार नहीं, दूसरी बार। तो दूसरी बार वो हुए थे विक्रमादित्य के समय में और पहली बार हुए थे युधिष्ठिर के समय में। तो अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। योगीराज ने पहली बार कब समाधि लगाई? दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है, इसमें है पहली बार कब समाधि लगाई, इसमें है पुनः यानी दोबारा, दूसरी बार इसको आप कह सकते हैं। तो ये जो पहली बार पूछता है, तो पहली बार उन्होंने युधिष्ठिर के समय में लगाया था और दूसरी बार विक्रमादित्य के समय में। और आपका है अगला क्वेश्चन नंबर 18। शिवराज विजय में किस तरह की चेतना का प्रकाश है? तो दैशिक, प्रादेशिक और कालिक और राष्ट्रीय। तो ये जो चेतना है ये राष्ट्रीय है, सही उत्तर इसका राष्ट्रीय है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना किसने की? 4 ऑप्शन हैं, कुसुमदेव, अम्बिकादत्त व्यास, माधव भट्ट, गोविंद दास। तो यह है अम्बिकादत्त व्यास, पंडित अम्बिकादत्त व्यास ने संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना की। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। शिवराज विजय में कहाँ की घटना का वर्णन है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली और बिहार। तो सही उत्तर है महाराष्ट्र। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। ये उक्ति जो है किसकी है? पृथ्वीराज की, शिवाजी की। और आगे 2 ऑप्शन आपके हैं, युधिष्ठिर की और सरदार पटेल की। तो सही उत्तर इसका है शिवाजी, महाराष्ट्र केसरी शिवाजी जो हैं उन्हीं का है। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः। यह कथन किसका है? सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः। मेरे द्वारा समय का वेग नहीं जाना गया, नहीं देखा गया। सत्य ही है कि मेरे द्वारा समय का वेग यानी समय की जो गति है वो नहीं जानी गई। ये कथन कौन कहता है? योगीराज, शिवाजी, गौर सिंह और श्याम सिंह। तो ये कथन जो है वो योगीराज का है, जो वहाँ पर्वत से आते हैं, पर्वत से उतर करके इनके यहाँ गौर सिंह के जो है आश्रम में, ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में योगीराज का कथन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। ब्रह्मचारी बालकों ने पहाड़ से उतरकर आने वाले योगी से क्या प्रार्थना की? 4 ऑप्शन हैं, विद्याध्ययन कराने की, अपने आश्रम में आने की, उपदेश देने की, राजनीति सिखाने की। तो बालकों ने जो है, जो गौर सिंह थे, जो श्याम सिंह थे, उन्होंने अपने आश्रम में आने की जो है प्रार्थना की। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 24। शिवराज विजय में कितने विराम हैं? विराम में आपके ऑप्शन हैं 3 विराम, 2 विराम, 4 विराम और 5 विराम। तो सही ऑप्शन आपका है 3 विराम और प्रत्येक में 4-4 निश्वास होकर के आपके 12 निश्वास हो गए हैं और 1 विराम में 4 निश्वास, तो 3 विराम हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। विश्लोह माया भगवती यया सम्मोहितम जगत किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो इसमें है 4 ऑप्शन, रघुवंश, शिशुपाल वध, भागवत और नैषधीय चरित। तो ये भागवत से ही है, रघुवंश से भी नहीं, शिशुपाल से नहीं, नैषधीय से नहीं। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। शिवराज विजय काव्य की रीति है पांचाली, वैदर्भी, गौड़ी और लाटी। तो इसमें से आपका पांचाली सही है। अगला है गोपीनाथ हैं। क्वेश्चन नंबर 27। गोपीनाथ हैं, कौन है ये? शिवाजी का मित्र, अफजल खां का दूत, हनुमान मंदिर का पुजारी, रघुवीर सिंह का गुरु। तो चारों में ये जो है सही ऑप्शन है, ये अफजल खां का दूत है गोपीनाथ जो है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। भारतवर्ष में यवन राज का बीजारोपण निम्नलिखित में से किसने किया? 4 ऑप्शन आपके पास है, महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन, शहाबुद्दीन और अलाउद्दीन। अभी इसमें से जो है
आपका ये सही उत्तर है शहाबुद्दीन। यवन राज्य का बीजारोपण जो है वो शहाबुद्दीन ने ही किया भारतवर्ष में। और अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 29, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम पद्यांश का संबंध किस रचनाकार से है? तो ये जो है 4 ऑप्शन आपके पास हैं, भर्तृहरि, अंबिकादत्त व्यास, भवभूति, भारवी। तो सही उत्तर जो है आपका है पंडित अंबिकादत्त व्यास। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, पंडित अंबिकादत्त व्यास को निम्नलिखित में से किस उपाधि से विभूषित नहीं किया गया है? तो अब देखिए ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ये घटिका शतक है, ये मात्रा यहाँ नहीं होगी। तो ये जो है घटिका शतक, साहित्याचार्य, शतावधान और मीमांसक, ये 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। तो चारों ऑप्शन से में जो है आप घटिका शतक भी इनकी उपाधि है, साहित्याचार्य भी है, शतावधान भी है, मीमांसक जो है ये मीमांसक इनकी उपाधि नहीं है। तो ये यहाँ जो घटिका शतक आप देखेंगे मिसप्रिंट है। और अगला है ये क्वेश्चन नंबर 31, अंबिकादत्त व्यास का जन्म कब हुआ था? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 1918 संवत, 1915 संवत और 1917 संवत और 1916 संवत। तो देखिए संवत और ईस्वी सन में जो है अंतर होता है। ये संवत पूछता है तो ये 1915 सही है, संवत जो है 1915 है। और यदि सन पूछता है तो ये जो है आपका 1858 सही है। इसको भी बहुत ध्यान से आप जानेंगे कि संवत जो है वो ज़्यादा रहता है और सन जो है कम रहता है, 57, ये 57 कम होता है। तो ये जो है 1858 जो है ईस्वी इनका जन्म है, अगर ईस्वी सन से आप जानेंगे। और ये संवत जानते हैं तो 1915, दोनों को आप जाने रहिए, दोनों ही पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवराज विजय में किस प्रकार का मंगलाचरण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और वस्तु निर्देशात्मक नमस्कारात्मक, तो किस प्रकार का है? तो इसमें सही उत्तर जो आपका है ये वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक दोनों है। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 33, अंबिकादत्त व्यास का प्रिय अलंकार है? उपमा, विरोधाभास, उत्प्रेक्षा, संभावना। तो सही उत्तर इसका है विरोधाभास। क्वेश्चन नंबर 34, शाखी पद का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तरु, विटप, वृक्ष और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर इसमें है उपर्युक्त सभी, इसलिए कि इसका जो है तर भी अर्थ है, विटप भी अर्थ है, वृक्ष भी अर्थ है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, कम्बुकंठ पद का क्या अर्थ है? कम्बुकंठ, कंठ यानी कौवे के समान गर्दन वाला, शंख के समान गर्दन वाला, छोटी गर्दन वाला, तोते के समान गर्दन वाला। तो ये सही जो है उत्तर आपका है शंख के समान कंठ वाला। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, पंडित अंबिकादत्त व्यास ने कितनी रचनाएं की थी? तो ये इसमें जो है आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, 75, 78, 79 और 80। तो लगभग 78 जो है इनका जो है इनकी रचनाएं हैं, तो लगभग 78 आप सही करेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, शोक विमोकः कोकलोकस्य, यह जो है किसका विशेषण है? भगवान विष्णु का, भगवान शिव का, भगवान सूर्य का, भगवान कृष्ण का। तो ये जो है भगवान सूर्य का विशेषण है। ये जो है कोकलोकस्य के अर्थात जो है चक्रवाक के जो है शोक को दूर करने वाले हैं। तो अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 38, शिवराज विजय है प्राचीन गद्य रचना, पुराणकालीन कृति, वेदकालीन रचना, आधुनिक कृति। तो इसका सही उत्तर है आधुनिक कृति। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, गौर वटु का उल्लेख किसमें हुआ है? वासोदत्ता, शिवराज विजय, 10 कुमार चरित,
और शुकनासोपदेश। तो आप देखते हैं गौर बटु और श्याम बटु या गौर सिंह या श्याम सिंह, ये जो पात्र आते हैं ये शिवराज विजय के ही पात्र हैं। शिवाजी हैं, गोपीनाथ हैं, ब्रह्मचारी गुरु हैं, योगीराज हैं, शिवराज विजय में ही सब हैं। तो ये शिवराज विजय के पात्र हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 40, आधुनिक बाण के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, भारवी, भवभूति, मम्मट और अम्बिकादत्त व्यास। तो सही उत्तर आपका है अम्बिकादत्त व्यास। आधुनिक बाण या अभिनव बाण के नाम से पंडित अम्बिकादत्त व्यास को जाने जाते हैं, व्यास को जो है जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, अम्बिकादत्त व्यास का जीवन काल कितने वर्षों का था? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 42 वर्ष, 45 वर्ष, 48 वर्ष और 50 वर्ष। तो सही उत्तर है 42 वर्ष। तो जो है आपका फिर एक कि शिवराज विजय किस सन में प्रकाशित हुआ? तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 1901, 1905, 1908, 1912। तो ये आपका जो है 1901 में प्रकाशित हुआ है। शिवराज विजय जो है 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे, ईस्वी सन में। अगला है और 1900 में जो है इनकी मृत्यु हुई है, तो अर्थात ये रचना जो है इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 1858 में इनका जन्म है और 1900 में मृत्यु है, तो 42 साल ऐसे आपका हो रहा है। और अगर आप सम्मत में देखते हैं तो 1915 है और 1957 है। पंडित अगला है क्वेश्चन नंबर 43, पंडित अम्बिकादत्त व्यास को भारत रत्न की उपाधि कहाँ दी गई थी? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, काशी की महासभा, ब्रह्मामृत वर्षणी सभा और काशी कविता वर्धिनी सभा और इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका सही उत्तर है, काशी की महासभा में इनको जो है उपाधि दी गई। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, पंडित जो है अम्बिकादत्त व्यास की मृत्यु कब हुई? 4 ऑप्शन है, 1900 ईस्वी, 1902, 1905, 1910। तो सही उत्तर आपका है 1900। और ये भी देखेंगे आप, ये ईस्वी सन है और अगर सम्मत में ले जाएंगे तो 1957 हो जाएगा। यदि आप सम्मत में करते हैं तो ये जो है 1957 है। 1900 जो है 57 ये सम्मत है। तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45, पंडित अम्बिकादत्त व्यास की कर्मस्थली कहाँ थी? काशी में अध्ययन अध्यापन, 4 ऑप्शन है, प्रयाग में अध्ययन अध्यापन, अयोध्या में अध्ययन अध्यापन और मेरठ में अध्ययन अध्यापन। तो चारों में से आपका सही उत्तर है काशी में अध्ययन अध्यापन। अगला जो है आपका क्वेश्चन नंबर 46, पंडित अम्बिकादत्त व्यास के पिता का क्या नाम था? 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, दुर्गादत्त, श्यामदत्त, विष्णुदत्त, सरोजदत्त। तो इसमें जो है आपका सही उत्तर है दुर्गादत्त। इनके पिता का नाम जो है दुर्गादत्त था। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, शतावधान किसकी उपाधि है? पंडित अम्बिकादत्त व्यास की, भास की, भवभूति की, कालिदास की। तो शतावधान जो है ये पंडित अम्बिकादत्त व्यास की उपाधि है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 48, शिवाजी कहाँ निवास करते थे? तो ये गोरदेश, सिंहदुर्ग, पूनानगर और बंगदेश। तो ये सही उत्तर है सिंहदुर्ग। अगला है क्वेश्चन नंबर 49 आपका है, पर्णकुटी के चारों ओर किसका वृक्ष था? आप देखेंगे ना वो झुरमुट का वर्णन आया है, तो केले का वृक्ष, आम का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, पीपल का वृक्ष। तो चारों ओर जो है कुटिया के क्या था? केले का वृक्ष था। और अगला है क्वेश्चन नंबर 50, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शिवाजी के माता पिता कौन थे? तो जो है इसमें 4 ऑप्शन हैं, जीजाबाई शाहजी, सोमवती देव शर्मा, शिवानी रघुवीर सिंह और रमाबाई दुर्गादत्त। तो चारों ऑप्शन में आपका जो है सही ऑप्शन है जीजाबाई शाहजी, इनके जो है माता पिता का नाम था। और इस वीडियो में इतना ही। शिवराज विजय प्रथम निःश्वास संपूर्ण अर्थ के वीडियो का लिंक एवं प्रश्नोत्तरी सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं।
सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।